नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। मेरे साथ अभी एसपी वर्मा जी सासाराम से लाइव बने हैं। प्राइवेट संस्थान का लॉकडाउन में हालत बहुत खराब है। इनका भी संत पॉल स्कूल है, इनसे भी हम जानेंगे। ये चेयरमैन है, कैसे पटरी पर आएगी प्राइवेट स्कूल, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले तो एसपी वर्मा जी आपका स्वागत है, आप एसटीजी न्यूज चैनल पे आए। धन्यवाद सर, लॉकडाउन में जो पेरेंट्स का डिमांड है, ठीक है, मई जून का जो फीस है वो माफ किया जाए, आप इसको कैसे देख रहे हैं? इस मुहिम को आपने उठाया हुआ है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मई जून ही नहीं, उन लोगों का ये डिमांड है कि अप्रैल मई जून जुलाई सबका फीस माफ होना चाहिए जब तक कि लॉकडाउन है। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस लॉकडाउन में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्य किया जो बहुत पॉजिटिव कहिए नेचर का, कि जितने भी निजी विद्यालय हैं उन्होंने यहाँ ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा सभी गार्जियंस को दी। और आज जितने भी बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे सभी ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सर, लेकिन ऑनलाइन में कई समस्याएं हैं। डेटा के लेकर कई पेरेंट्स गरीब हैं, उनके पास डेटा नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। एक घर में 4 मान लीजिए कि स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आपकी क्लास में, तो चारों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, क्लास टाइम पर चल रही है। ऐसे कई सारे समस्या निकल के एसपी जी। मैं ये मानता हूं कि इस तरह का जो प्रॉब्लम है वो 10 से 20% लोगों के साथ में है, और 80% या 70% जो निजी विद्यालय में पढ़ते हैं बच्चे, उनके पास एंड्रॉइड फोन जरूरी होता है। हाँ, एक बात आपने बहुत अच्छी बात बताई कि एक विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी है और एक एंड्रॉइड फोन है, तो वो कैसे पढ़े? बिल्कुल, क्लास के सेम टाइम पे चल रही है। जी, इसके लिए जो निजी विद्यालय हैं उन लोगों ने एक तरीका निकाला है कि हमारे पास तो खैर बहुत एडवांस तरीका है। हमारे विद्यालय में हम लोगों ने ऐप बना दिया है, वो ऑफलाइन में भी काम करता है। और दूसरा हम लोगों ने बनाया है एक हम लोगों का जो पोर्टल है, स्टूडेंट्स पोर्टल जो बनाया, उसमें हम लोग जो होमवर्क होता है वो दे देते हैं और बच्चों को कहते हैं कि जब उनके पास सुविधा हो उस समय में फोन करें तो हम उनका पढ़ाई उसी समय में कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए 9 से 12 हो रहा है, अगर उनकी सुविधा 3 की है तो तीन बच्चे पढ़ते हैं, तो बाद में आप होमवर्क ले सकते हैं। और होमवर्क बनाने में आपको कोई भी असुविधा हो तो आप फिर बाद में हमको फोन करके बता सकते हैं, तो हमारे टीचर्स उस समय भी तैयार रहते हैं कि उनको पढ़ा दें। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अगर आपके पास 3 है और आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उस समय में हम लोग व्हाट्सएप पे उसका जो नोट्स होता है या वीडियो होता है वो अपलोड कर देते हैं, तो वो जब मौका मिलता है उससे वो पढ़ लेते हैं। देखिए, जो सुविधाएं हैं, जो भारतवर्ष में जितनी भी सुविधाएं हैं, वो आज निजी विद्यालय सभी सुविधाओं को उपभोग करके और लोगों को पढ़ा रहा है। अब इसके बाद अगर कोई सुविधा नहीं है और बच्चों को पढ़ाना आवश्यक है, तो फिर क्या किया जा सकता है? पढ़ाया जाएगा उनको। एसपी वर्मा जी, लोगों को जो शिकायत है कि ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन क्लासेज में बहुत फर्क है, यानी ऑनलाइन उतना कारगर नहीं है, एक फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है। ऐसी समस्या पेरेंट्स कर रहे हैं कि सिर्फ एक टेम्पररी टाइम पास ऐसी क्लासेज है, या फिर यहाँ से दूसरा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग लगता है क्या ये बदलाव की जरूरत है? पेरेंट्स को अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, अब टेक्नोलॉजी के साथ हमें जीना सीखना चाहिए? देखिए, ये ऑनलाइन क्लासेस जो है, अब तो समझिए कि ये साल और अगले साल इसका कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है, वो तो होगा ही। क्योंकि मान लीजिए आज कोविड-19 के बाद आपका अगर विद्यालय खुलता है, तो उस विद्यालय खुलने के समय में भी सभी बच्चों को एक साथ बैठाना मुश्किल होगा। सरकार की नीति या जो विदेशों में आज हो रहा है कि अगर आपके क्लास में 40 लड़के हैं तो उनको 4 बैचेस बनाए जाएंगे 10-10 के, और 10 लड़के ही क्लास अटेंड करेंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला बहुत जरूरी है कोविड-19 के बचाव के लिए। तो सर, इस केस में तो जो टीचर हैं उनकी वर्क बढ़ जाएगी, जो 6 घंटे की जॉब होती है। आज यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज भी ऑनलाइन क्लासेज में जो टीचर पहले जितना काम करते थे उसका दुगना काम आज करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, उनको वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, उनको देना पड़ रहा है। जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस बाद में भी देना पड़ रहा है। इसलिए टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दुगनी हो गई है। और ये दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे समझ से आने वाले 1-2 वर्ष तक, जब तक कोविड का कोई उपाय नहीं निकल जाता, तब तक रहेगा। अच्छा एसपी वर्मा जी,
अब आपको जब ये इतनी सारी फैसिलिटी आप दे रहे हैं, आपके पास ऐप है, पोर्टल है, जी टीचर आपके एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज आप लोगों को क्यों नहीं मिल पा रही है, जो कि फाइनेंशियल जो पैसे की बात है वो क्यों नहीं मिल पा रही जब इतना देखिए, फैसिलिटी जो दे। जो गार्जियंस सक्षम है या जो गार्जियन लिटरेट है और जो समझदार हैं, वो तो फीस दे रहे हैं। लेकिन जो लिटरेट नहीं है, जो जिनको की कोई ज्ञान ही नहीं है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है। आज आप बताइए, जब स्कूल चलता था तो उसमें भी अटेंडेंस में 20-25%, 10%, बहुत से विद्यालय में लड़के नहीं आते थे। क्यों नहीं आते थे? वो नहीं आते थे क्योंकि पेरेंट्स का उतना प्रेशर नहीं है, पेरेंट्स का दबाव नहीं है, पेरेंट्स नहीं चाहता उनका लड़का पढ़ाना। लेकिन विद्यालय तो पढ़ाता है, विद्यालय तो अपना काम करता है। तो ये जो स्थिति थी उस समय 10-20% थी, आज वो बढ़ करके 30% हो गया, यानी आप 35% हो गया। मानते हैं कि आज भी 70% लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, 30% ऐसे लोग हैं कि जो इस पर देने में आनाकानी कर रहे हैं। जी जी जी, वो दे रहे हैं। और जो मान लीजिए जिनके पास पैसा नहीं है, कहते हैं कि साहब हमारे बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि हम ही नहीं उसके लिए उत्तरदायित्व है, पूरा समाज आज देखिए त्रस्त है। पूरे समाज में पैसा नहीं है, आज पैसा नहीं आ रहा है। तो उस समय में विद्यालय में वो आते हैं, बोलते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम लोग उनको बोलते हैं ठीक है अभी मत दीजिए, बाद में आप इंस्टॉलमेंट करके दे दीजिए, हम तो अभी तुरंत आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। तो कुछ बहुत लोग सारे कह हैं रहे हैं जिन्होंने कि कुछ लोग कह रहे हैं एसपी वर्मा जी कि जी जो आप लोग हैं बड़े बड़े संस्थान खोल के बैठे हैं, आप लोग सक्षम हैं कि सालों भर आप लोग ऐसे चला सकते हैं, उनका कहना है। तो क्या आपको आप लगता है? आप ये बताइए, कोई भी संस्थान हो, क्या वो उसके पास इतना आगाध पैसा है कि बिना पैसे के सारे दुनिया को पढ़ा लेगा? तो भारतवर्ष में जो पैसा है जिसके पास सरकार के पास, तो वो तो पढ़ा ही रहा है उनको। उनके पास ये भी ऑप्शन है कि नाम कटा के हमारे यहाँ से चले जा सकते हैं सरकारी संस्थान में। क्यों? उसमें कोई रोक टोक है क्या? सही बात कोई है। रोक टोक नहीं है। आज मान लीजिए आप बच्चा मेरे यहाँ पढ़ाते हैं और आपको तकलीफ लगती है कि नहीं साहब हम नहीं पढ़ाएंगे, हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते हैं। तो जी उनका ये इच्छा है कहीं भी पढ़ावे, लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है कि आज के दिन में उनके साथ बेयर करना। वो सारे निजी विद्यालय उस चीज को सहन कर रहे हैं। और उनको देखिए, आज तक हम लोगों ने कह रखा है कि अगर आपको कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक ट्यूशन फीस दीजिए। ट्यूशन फीस का मतलब कि आज रोहतास जिले में कितना मैक्सिमम ट्यूशन फीस है? अगर बहुत अच्छा स्कूल देखिएगा तो 1400, 1500 है, 1200 है, और बहुत खराब स्कूल देखिएगा तो 150, 200 है। तो ये 150, 200 से 1400 है। अगर यही आप दिल्ली में देखिए, बॉम्बे में देखिए, पटना में देखिए, तो ये फीस स्ट्रक्चर सीबीएसई स्कूल्स का 3000, 4000, 5000 है। तो हम लोग 3000, 5000 वाले तो है नहीं, हम लोग तो 1500 वाले हैं, 1000 वाले हैं, 800 रुपए वाले हैं। तो हम लोग बेयर करने की एक शक्ति है। आज अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई बीता, हम लोगों ने सभी टीचर को पूर्ण रूप से तनख्वाह दिया है, एक पैसा नहीं कम किया है। तो जब ये बात हम कर रहे हैं तो गार्जियन को भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि कम से कम ट्यूशन फीस दे। वो अगर कुछ और नहीं दे सकते हैं, कोविड के समय में दिक्कत उनको है, तो कम से कम ट्यूशन फीस दे। अब आप कहते हैं कि साहब हम बिना फीस भी नहीं देंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी करेंगे, आपका कर्तव्य है पढ़ाना, आप पढ़ाते जाइए। तो ये बताइए कहाँ तक न्याय संगत है? दूसरी बात, अभी आपको एक गार्जियन फोरम ने पूरे भारतवर्ष में अलग अलग हाई कोर्ट्स में जा करके अपना पिटीशन दिया था कि फीस नहीं लगनी चाहिए। अभी 7 राज्यों के साथ एक साथ पिटीशन दिया सुप्रीम कोर्ट में कि फीस नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं साहब फीस लगनी चाहिए। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं स्टेट के, सब लोगों ने कहा कि फीस लगनी चाहिए। तो जब उच्च न्यायालय ने कह दिया कि फीस लगनी चाहिए, तो अब इसमें क्या दुविधा की बात कौन सी रह जाती है कि फीस नहीं लगना चाहिए? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर मान लीजिए हम कोई गड़बड़ी होती है हमारी, तो हम न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में कहते हैं, न्यायालय में ये लोग गए, जितने भी गार्जियंस थे फोरम बना के गए, और सुप्रीम कोर्ट में अभी परसों जजमेंट आया है, उसमें गए, वहां जाकर के उन लोगों ने कहा कि साहब हमको फीस लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, आप बताइए हमको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगनी चाहिए। अगर आपको कुछ उसके बाद सुविधा और लेनी है तो आप या तो स्कूल के पास जाइए, नहीं तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पास जाइए। स्टेट गवर्नमेंट ने निर्देश दिया हम लोगों को कि आप लोग ट्यूशन फीस लीजिए, प्रेशर मत डालिए। कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा है, ट्यूशन फीस ही लिया जा रहा है। आप दीजिए या ना दीजिए, उस पर कोई आपके ऊपर केस भी नहीं कर रहा है। तो क्या और क्या चाहते हैं वर्मा जी, गार्जियन? एसपी वर्मा जी, आपसे समझना चाहूंगा, मार तो दोनों के ऊपर पड़ी है, आपके ऊपर भी पड़ी है, पेरेंट्स के ऊपर भी पड़ी है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो रियल में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनके पास तो पैसे नहीं है, बुक भी नहीं होंगे, इस तरह की आपको समस्या से वो जूझ रहे होंगे, आपको तो आप लोग उसको कैसे देखें?
आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय में भी ऐसे 8-10 लोग आए, उन्होंने कहा कि हम फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनको फीस कम कर दिया गया। उनके स्वेच्छा से पूछा गया कि आप कितनी फीस दे सकते हैं, उन्होंने जितना बताया उसी का इंस्टॉलमेंट बांध दिया गया है और कहा गया है कि जब आपकी सुविधा हो तब आप फीस दीजिए। बिल्कुल। सर एक बात बताइए, जो सरकार, बिहार सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे अपने पीठ थपथपा रही है कि हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, क्या ये गांवों तक एजुकेशन चलिए, आपका तो प्राइवेट संस्थान है, आप तो प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन वैसे बच्चे कैसे जो गांव में रहते हैं, जिनके पास इंटरनेट नहीं है, वैसी चीजें उनके पास कैसे, वो उनके पास तो देखिए, क्वालिटी स्टूडेंट शिक्षा तो जा ही नहीं पाएगी। आजकल आपको बताऊं कि जितने भी निजी विद्यालय में जो पढ़ाते हैं उनके पास इंटरनेट की सुविधा मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के पास है। हाँ, 10-20%, 25% के पास नहीं है, ये मैं कह सकता हूं, लेकिन मैंने जैसा पहले बताया कि 60-70% के पास है। तो जो नहीं है उनके लिए सुविधा ये दी जा रही है कि भाई आपको व्हाट्सएप से मैं वीडियो भेज रहा हूं, अगर व्हाट्सएप नहीं है आपके पास तो आपको फोन से मैं पढ़ा सकता हूं, आपको अलग से नोट्स दे सकता हूं, आप स्कूल में भेज करके एक आदमी को भेज दीजिए, नोट्स ले लीजिए, और क्या किया जा सकता है उसके बाद? चारा ही क्या है, क्या कर सकते हैं हम? अच्छा वर्मा जी, आप तो बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं, क्या लगता है कि आने वाला टाइम ऑनलाइन का है या फिर ऑफलाइन ही ज्यादा बेटर है? नहीं नहीं, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया, शायद आप समझ नहीं पाए, कि जब भी स्कूल खुलेगा तो हमारा 1/4 स्ट्रेंथ ही एक क्लास में रहेगा, यानी कि 40 लड़के में 10 लड़के ही अलाउ किए जाएंगे क्लास में आने के लिए, क्योंकि उनको सोशल डिस्टेंसिंग में 6 फीट 10 फीट का फासला रखना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को कम करना पड़ेगा। तो जो 3 दिन, सपोज करिए कि 40 लड़के हैं, 10 लड़के का क्लास हो रहा है, 30 का नहीं हो रहा है, तो उनका टर्म चौथे दिन आता है, तो ये 3 दिन वो लड़के करेंगे क्या? ऑनलाइन पढ़ाई तो होगी उनकी। अच्छा ऑनलाइन का विकल्प दूसरा कुछ भी नहीं है, वो होना ही है। अच्छा वर्मा जी, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन लूंगा। सब कुछ, शॉपिंग मॉल खुल गया, मंदिर खुल गई, स्कूल को बंद रखा गया, क्या आपको लगता है कि इसको भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोलना चाहिए? मेरे समझ से स्कूल अभी खुलने के बाद भी बंद ही रहेगा, और बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी विद्यालय हैं, जब तक वो लोग सैनिटाइजेशन का या पूर्ण व्यवस्था अपने विद्यालय में नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को नहीं भेजने वाला है। इसलिए पहला बात तो ये है कि जितने भी विद्यालय हैं सभी लगे हुए हैं कि हम लोग अपनी पूरी व्यवस्था कर लें, और पूरी व्यवस्था जब कर लें तब खोलें। मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी हम लोगों को बताया है कि पहले वो 11th-12th खोलेंगे, फिर 10th-9th खोलेंगे, फिर 8th-7th खोलेंगे, और लास्ट में जाके नर्सरी क्लासेस खुलेंगे। तो इसको खुलते खुलते तो अक्टूबर महीना हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, तो इससे फिर पहले नहीं कैसी खुलेंगे। सिलेबस तो ऑलमोस्ट जो 70% सिलेबस हो तो रह जाएगा। नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है, सीबीएसई ने आज के दिन में 30% सिलेबस कर्टेल कर दिया है। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, सिविक्स हैं, हिस्ट्री, नहीं ऐसे। नहीं, सभी सब्जेक्ट में, सभी क्लास में 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, और वो 30% सिलेबस कम मिलेगा उनको, और 30% जब कम सिलेबस मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग कोर्स पूरा कर लेंगे। एसपी वर्मा जी, आप आए, अपने टाइम दिया, एसटीजी न्यूज चैनल पर आपने बातें रखी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।